किसी ने बहुत सुंदर कहा है दोस्तों कि शास्त्र पढ़ने से भी ज्यादा आवश्यक है हमारा जीवन भी शास्त्र में हो। ओम शांति। दोस्तों, भारतवर्ष जो है एक त्योहारों से परिपूर्ण देश है और हर त्योहार को यहाँ बहुत श्रद्धा और उमंग उत्साह से मनाया जाता है, उल्लास से मनाया जाता है। और इसी प्रकार का एक सुंदर त्योहार है गणेश चतुर्थी, जहाँ हम गणेश जी की पूजा करते हैं, उनकी मूर्ति को अपने घर में स्थापित करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनके प्रति भोग अर्पण करते हैं और दोस्तों कामना करते हैं कि हमारा जीवन भी विघ्नों से सदा मुक्त रहे। लेकिन दोस्तों, क्या केवल पूजा अर्चना और उपासना से ही हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा? क्या केवल गणेश जी को भोग अर्पित करने से ही हमारे जीवन में मिठास आ जाएगी? दोस्तों, ऐसा नहीं है। जब हम गणेश के वो शक्तियां, वो स्वरूप और वो अलंकार अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन भी श्रेष्ठ बन सकता है, हमारा जीवन भी परिवर्तित हो सकता है। एक बहुत सुंदर कहानी मुझे स्मृति में आती है। पार्वती माँ जब स्नान के लिए गई थी तो उन्होंने अपने पुत्र गणेश को बाहर बिठा दिया और कहा कि किसी को भी तुम अंदर मत आने देना। उसी समय पर जब शंकर जी तपस्या करके वापस आए तो गणेश ने अपने पिता को नहीं पहचाना। शंकर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने जिद की कि वो अंदर जाएं, लेकिन गणेश ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और क्रोधित होकर शंकर ने उनका गला काट दिया। जब पार्वती ने यह देखा तो उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने शंकर जी से कहा कि ये आपने क्या किया? ये तो ठीक नहीं है, मुझे तो अपना पुत्र वापस चाहिए। तो शंकर जी ने कहा कि ये तो संभव नहीं है, मैं इसको अभयदान नहीं दे सकता। पर पार्वती जी के जिद करने पर उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी पहला प्राणी यहाँ से गुजरेगा उसका सिर मैं इस बच्चे को दे दूंगा और ये पुत्र पुनः जीवंत हो जाएगा। उसी समय पर गजराज वहां से गए और शंकर जी ने उनका सर कलम करके और शंकर जी ने उसका सर उस बच्चे को दे दिया और यही गणेश का जन्म माना जाता है। दोस्तों, पार्वती ने कहा कि अब ऐसे बच्चे को कौन जानेगा और कौन पूजेगा? तो शंकर ने उस समय वरदान दिया, मेरी भी पूजा और उपासना से पहले गणेश की पूजा सदा की जाएगी। तो आज भी जब कोई शुभ कार्य का आरंभ किया जाता है उस समय सबसे पहले गणेश को स्मृति में लाया जाता है। दोस्तों, यदि आज हम प्रतीकात्मक रूप से देखें तो केवल ये एक ऐसे बालक जिसका सर जो है एक हाथी का है, ये प्रतीकात्मक है, ये भावनात्मक है, ये सूचक है हमारे जीवन के अनेकों अनेक प्रकार की भावनाओं का। आज हम देखें गणेश जी की बहुत बड़ी सूंड दिखाई जाती है। दोस्तों, ये सूंड किस चीज का प्रतीक है? ये सूंड उनकी नम्रता का और उनकी शक्ति का प्रतीक है। जैसे हाथी जो होता है उसकी सूंड जितनी शक्तिशाली होती है वो बड़े से बड़े पेड़ को भी उखाड़ कर फेंक सकती है और वहीं कोई अगर छोटा सा बालक आता है तो उसको बहुत प्यार से उठाकर अपने ऊपर भी रख सकती है। इसी प्रकार आज हम भी अपने जीवन में अगर नम्रता का और लॉ का बैलेंस रखें, लव एंड लॉ का बैलेंस रखें तो हमारा जीवन सदा श्रेष्ठ और शक्तिशाली चलता है। दोस्तों, गणेश की छोटी छोटी आंखें दिखाई जाती हैं, लेकिन कहा जाता है कि वो बहुत दूरदर्शी थे, दूर की ही देखकर पहचान जाते थे। इसी प्रकार आज हम भी अपने जीवन में यदि हर कार्य को करते हुए भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान को स्मृति में रखते हैं, तीनों कालों को स्मृति में रखते हुए जब हम कार्य करते हैं दोस्तों, तो हमें हर कार्य में सदा सफलता मिलती है, हम सदा सफलता स्वरूप बनते हैं। इसी प्रकार यदि आप देखें गणेश जी के बड़े बड़े कान दिखाई जाते हैं, जैसे सूप से कान होते हैं। दोस्तों, सूप में क्या किया जाता है? जब भी उस गेहूं को लिया जाता है और उसमें उसको उछाला जाता है तो जितनी भी बेकार चीजें होती हैं वो बाहर उड़ जाती हैं और साफ गेहूं जो है वो आ जाता है। इसी प्रकार आज हमारे जीवन में भी अनेकों अनेक व्यक्ति और परिस्थितियां आती हैं जो कि व्यर्थ होती हैं और जो समझदार व्यक्ति होता है वो हमेशा अच्छी बातों को ही ग्रहण करके अपने अंदर लेकर जाता है, उसको ग्रहण करता है, उसको धारण करता है और जो भी व्यर्थ बातें होती हैं उसको नहीं सुनता, उसको बाहर ही छोड़ देता है। इसीलिए यह सूचक है कि हमको भी अपने जीवन में पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत से सदा दूर रहना है। कोई भी ऐसी बात को अपने जीवन में दोस्तों ग्रहण नहीं करना है। इसी प्रकार जब हम आगे चलते हैं तो गणेश जी की बहुत बड़ा सा पेट दिखाया जाता है। दोस्तों, ये बड़ा पेट बहुत एक अच्छी बात का सूचक है। आज जब भी अनेकों बातें हमारे सामने आती हैं
तो ये बड़ा पेट जो है ये समाने की शक्ति का सूचक है। आज हम कभी कभी क्या करते हैं, कोई व्यक्ति कोई बात बोलता है, उसकी बात को हम समझकर और दूसरे व्यक्तियों को भी बताते हैं, लेकिन गणेश जी की जो क्वालिटी दिखाई जाती है, जो उनका गुण दिखाया जाता है कि वो हर एक की सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव बातों को समा लेते हैं और समाकर कभी भी उन बातों को बाहर नहीं आने देते। तो दोस्तों, ये समाने की शक्ति एक मानव को सदा श्रेष्ठ बनाती है और उसको प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। इसी प्रकार दोस्तों, गणेश जी का जो दांत है वो एक दांत दिखाया जाता है जो कि टूटा हुआ है। दोस्तों, एक दंत की भी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। दांत जो है वो हमारी वाणी का प्रतीक है। दोस्तों, जब हमारे एक एक शब्द जो है वो अमूल्य होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, तो वो शब्द जो हैं अनेकों अनेक आत्माओं का कल्याण करते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन लाते हैं। ऐसे शब्दों को सुनने के लिए सभी लोग इंतजार करते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों, हम भी अपने जीवन में सदा श्रेष्ठ भाषा और श्रेष्ठ वाणी का उपयोग करें जो हर एक के लिए सुखदायी और कल्याणकारी हो। इसी प्रकार दोस्तों, गणेश जी के हाथ जो हैं वो बड़े वरद हस्त के रूप में दिखाए जाते हैं। दोस्तों, वरद हस्त का क्या अर्थ है? आज अगर हम देखें कि कितने ही आत्माएं, कितने ही लोग कभी कभी हमारे लिए नुकसान करते हैं, कभी कभी हमारे लिए अकल्याण भी कर देते हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ आत्मा होती है, जो श्रेष्ठ व्यक्तित्व होता है, वो क्षमाशील होता है। परमात्मा को हमेशा दिखाया जाता है कि क्षमा हमेशा वो करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, हम भी अपने जीवन में हर एक के प्रति क्षमाशील रहें, उनकी बातों को ना अपने अंदर धारण करते हुए उनको भी क्षमा दान दें, ताकि उनके जीवन में भी सदा परिवर्तन आए। और दोस्तों, गणेश जी के एक हाथ में रस्सी भी दिखाई जाती है। दोस्तों, रस्सी एक बंधन का सूचक माना गया है, लेकिन जब ये रस्सी को हम स्नेह के बंधन के रूप में परिवर्तित करते हैं, हर आत्मा किसी भी स्वभाव की हमारे सामने आती है, उसको हम स्नेह के बंधन में बांध देते हैं, तो वो परमात्मिक प्यार जो है उस आत्मा के जीवन में एक सुंदर सा दीपक जलाता है, उसके जीवन में खुशी, उमंग और उत्साह लाता है। तो हमारे जीवन में भी जब भी कोई व्यक्ति हमारे संपर्क में आए, तो उसको परमात्मिक स्नेह के बंधन में सदा के लिए बांध दीजिए। और गणेश जी के हाथ में एक परशु भी दिखाया जाता है। दोस्तों, परशु जो है वो हिंसा का सूचक नहीं है, ये किसी व्यक्ति को मारने का सूचक नहीं है दोस्तों, लेकिन ये सूचक है हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और अनेकों प्रकार की जो बीमारियां हैं या बुराइयां हैं, उन बुराइयों को जब हम समाप्त करते हैं उसका उपयोग करके, तो दोस्तों हमारा जीवन श्रेष्ठ और शक्तिशाली बन जाता है। तो हमें भी इस शस्त्र को, इस सूक्ष्म और मन रूपी शस्त्र का उपयोग करते हुए इन बुराइयों और विकारों को अपने जीवन से सदा के लिए हटाना है। और गणेश जी को किसके ऊपर बिठाया जाता है? गणेश जी का जो आसन है वो कमल पुष्प है। दोस्तों, कमल पुष्प किस चीज का सूचक है? कमल डिटैचमेंट का सूचक है। दोस्तों, ये निर्लिप्त स्थिति का सूचक है, न्यारेपन का सूचक है, कि कीचड़ में भी रहते हुए अपनी शुद्धता और अपनी पवित्रता को मेंटेन करना, सदा इस संबंध, संपर्क और पदार्थों से डिटैच रहना, उनको उपयोग करना, लेकिन उनके बंधन में ना फंसना, यह है कमल आसन का दोस्तों सूचक। और जब भी हम गणेश जी को बैठे हुए देखते हैं तो उनका एक पांव तो जमीन पर लगा होता है और एक पांव ऊपर फोल्डेड होता है। दोस्तों, ये बहुत अद्भुत रहस्य इसके पीछे है। एक पांव जो जमीन पर लगा हुआ है उसका अर्थ है कि गणेश जी हमेशा कनेक्टेड टू अर्थ, यानी रियलिटी से कनेक्टेड थे, और दूसरा पांव जो फोल्डेड है उसका अर्थ है कि वो डिटैच भी थे। दोस्तों, इसी प्रकार न्यारा और प्यारापन जब हमारे जीवन में होता है, हम रियलिटी से भी कनेक्टेड रहते हैं और साथ में उन परिस्थितियों से हम डिटैच भी रहते हैं, तो हमारी स्थिति सदा श्रेष्ठ रहती है, हमारी स्थिति सदा शक्तिशाली बन जाती है। और इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में दुनिया के साथ संबंध में आते हुए सदा अपने आप को डिटैच रखने का भी अभ्यास करना है दोस्तों। और गणेश जी को क्या पसंद था? गणेश जी को खाने में मोदक पसंद था, लड्डू पसंद था। तो दोस्तों, मोदक और लड्डू ये केवल स्थूल मिठास की बात नहीं है, ये मोदक और लड्डू हमारे जीवन की, हमारे मन की, हमारे संकल्पों की, हमारी वाणी की मिठास है। दोस्तों, जब हमारे वाणी पवित्र होती है, उसके अंदर मन के संकल्पों की शुद्धता होती है, तो ऐसी वाणी अनेकों अनेक आत्माओं के जीवन में खुशी लाती है,
उनके जीवन के अंदर, उनके जीवन के आंगन में उमंग और उत्साह बिखेर देती है। और दोस्तों, गणेश जी की सवारी किस चीज की दिखाई है? गणेश जी की सवारी दिखाई है एक चूहे की। चूहा जो है उस सवारी के द्वारा कहीं पर भी पहुंच सकता है, और साथ में दोस्तों चूहा जो है काटता है, लेकिन फूंक मारकर काटता है, और कभी भी दर्द किसी को नहीं होता। इसी प्रकार दोस्तों, हमारे जीवन में भी कभी कभी छोटी छोटी बातें आती हैं। उन छोटी छोटी बातों के वशीभूत ना होना, लेकिन उन परिस्थितियों के वशीभूत ना होते हुए उनके ऊपर विजय प्राप्त करना, उनके ऊपर धारण करके अपने जीवन को सकारात्मक रूप से चलाना दोस्तों, और कहीं पर भी अपने संकल्पों के द्वारा, अपने संकल्पों की शक्ति के द्वारा वहां पर पहुंचकर परिवर्तन करना दोस्तों, यही एक श्रेष्ठ आसन का, एक श्रेष्ठ सवारी का दोस्तों सूचक है। और जब ऐसा व्यक्तित्व हमारा बन जाता है, ऐसा श्रेष्ठ व्यक्तित्व हमारा बन जाता है, तो हमारा भी जो व्यक्तित्व है दोस्तों वो पूजनीय बन जाता है। हम भी विघ्न विनाशक स्थिति को प्राप्त होते हैं। और दोस्तों, गणेश जी की जो पत्नियां दिखाई हैं वो रिद्धि और सिद्धि दिखाई है। दोस्तों, रिद्धि का क्या अर्थ है? रिद्धि का अर्थ है यथार्थ विधि, यानी जब भी कोई कार्य अपने जीवन में यथार्थ विधि से किया जाए तो उसके द्वारा सिद्धि हमको दोस्तों जरूर प्राप्त होती है। और यही भावार्थ है उनकी दो पत्नियां रिद्धि और सिद्धि का। तो दोस्तों, क्या हम भी अपने जीवन में गणेश के ये सारे गुण अपनाने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, ये केवल एक व्यक्ति की या एक देवता की महिमा की बात नहीं है, लेकिन जब इन सब गुणों को आत्मसात करते हुए रोज अपने जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन हम लोग लाते हैं दोस्तों, तो उस गणेश का स्वरूप जो हमारे अंदर ऑलरेडी है उसको हम बाहर प्रज्ञा के रूप में, एक ज्योति के रूप में, एक प्रकाश के रूप में उजागर कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा जीवन जो है वो सदा विघ्न विनाशक होता है, सदा सिद्धि स्वरूप होता है, सदा सफल होता है, सदा दूरदर्शी होता है, सदा कल्याणकारी होता है, और सदा खुशी से परिपूर्ण होता है। दोस्तों, यही सच्ची गणेश चतुर्थी मनाना है। ओम शांति।